एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 3 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दो कॉलम दे के रखे हैं, कॉलम ए और बी। कॉलम ए के अंदर कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी के अंदर उन एंजाइम की कुछ एक्टिविटीज या फिर फंक्शन दिए गए हैं। आपको मैच करके बताना है कि कौन से एंजाइम का कौन सा फंक्शन है। फर्स्ट में बताया है आपको डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 के बारे में, सेकंड में दिया है डीएनए टोपोआइसोमेरेज सेकंड, और थर्ड में दिया है पॉलीमरेज एप्सिलॉन, और फोर्थ में दिया है पॉलीमरेज डेल्टा। इन चारों के क्या फंक्शन होते हैं ये आपको बताने हैं। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ, फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पर डीएनए हेलिकेज का काम है डीएनए को अनवाइंड करना। तो जब वो अनवाइंड करता है तो वो पोर्शन तो अनवाइंड हो जाता है, लेकिन उस हेलिकेज के आगे यानी इसके सामने काफी कॉम्प्लेक्स चीजें क्रिएट हो जाती है जिसको सुपर कोइलिंग कहते हैं। तो सुपर कोइलिंग को हटाना जरूरी है अगर वो रेप्लिकेशन आगे कंटिन्यू रखना है। तो सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए एंजाइम्स होते हैं डीएनए टोपोआइसोमेरेज। ये दो टाइप के हैं, जैसे कि 1 है और 2 है। तो डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 का काम होता है कि जो दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, वो एक स्ट्रैंड पर कट लगाता है जिसको निक बोलते हैं, और उस कट से वो फिर सुपर कोइलिंग को हटाता है। ऐसे जो डीएनए टोपोआइसोमेरेज 2 होता है वो दोनों ही स्ट्रैंड पर कट लगाता है जिसे ब्रेक कहते हैं। तो वो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाकर सुपर कोइलिंग को हटाता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही आपको याद रखना है कि टोपोआइसोमेरेज 1 का काम होता है रिमूव द सुपर कोइलिंग बाय सिंगल स्ट्रैंड कट, जबकि टोपोआइसोमेरेज 2 क्या करता है, रिमूव द सुपर कोइलिंग बाय डबल स्ट्रैंड कट। ठीक है, तो चलिए इसको मैच कर लेते हैं। डीएनए टोपोआइसोमेरेज 1 का फंक्शन होता है सिंगल स्ट्रैंड निकिंग, यानी कि एक ही स्ट्रैंड पर वो कट करेगा, निक करेगा। तो ए का है फोर्थ, और देखो ए का फोर्थ हमें दो ऑप्शन में देके रखा है, यानी हम सेकंड को भी कट कर सकते हैं और फोर्थ को भी कट कर सकते हैं। इसके बाद डीएनए टोपोआइसोमेरेज 2 का फंक्शन होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक एंड लाइगेशन, यानी कि वो डबल स्ट्रैंड पर ब्रेक लगाएगा और फिर उसको लाइगेट भी कर देगा। तो बी का हो जाएगा थर्ड, और देखिए बी का थर्ड भी यहाँ दोनों में देके रखा है। ओके, इसके बाद बात करते हैं पॉलीमरेज एप्सिलॉन की और डेल्टा की। तो देखो ये जो पॉलीमरेज एप्सिलॉन है और डेल्टा है, ये यूकैरियोट के अंदर जब रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पॉलीमरेज डेल्टा का फंक्शन होता है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, यानी कि जब लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है तो उस टाइम पर पॉलीमरेज डेल्टा फंक्शन करता है, और लीडिंग स्ट्रैंड का अगर सिंथेसिस होता है यूकैरियोट के अंदर तो वहां पर पॉलीमरेज एप्सिलॉन का फंक्शन होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। काफी कंफ्यूजन होता है एप्सिलॉन में और डेल्टा में, लेकिन आपको इस बातों को याद रखना है कि यहां पर जो एप्सिलॉन है वो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, जबकि जो पॉलीमरेज डेल्टा है वो सिंथेसिस करता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट का। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो डेल्टा है इसका फंक्शन क्या बताया है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट का सिंथेसिस करना। तो यानी डी का हो जाएगा 1, और जो एप्सिलॉन है वो बनाता है लीडिंग स्ट्रैंड, यानी सी का हो जाएगा सेकंड। और देखिए सी का सेकंड आपको केवल स्टेटमेंट दिया गया है तो ये भी कट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है आपको तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।